देखो 4 तक के क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स सिर्फ 5। इसमें लिखा है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1। इसमें इफ एक्स ग्रेटर देन। फिर कहा कि ये पूछा कि ये फंक्शन x इक्वल टू 0, 1 और 2 इस पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ये बताओ। तो सबसे पहले देखो अब सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। सबसे पहले मैंने चेक किया एट x इक्वल टू 0। तो पहले मैंने निकाला f0। देखो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अपने नाम से ज्वाइन करें वो ज्यादा बेटर है। जो अपने नाम से नहीं होगा मैं उसको रिमूव करूंगा, और अब मैं इस 1+ को रिमूव करने जा रहा हूँ। इसलिए बेटा अगली बार अपने नाम से ज्वाइन करें। अगर कोई भी पार्टिसिपेंट मेरे को, कोई भी स्टूडेंट अगर अपने नाम से नहीं दिखेगा तो मैं उसको रिमूव करूंगा। गुड मॉर्निंग मनदीप। देखो f0 निकाला। f0 होगा किसमें? ये जो डेफिनेशन है ऊपर वाली, ये है 1 से लेस। 1 से लेस यानी 1 से लेस में 0। तो f0 के लिए ये फंक्शन यूज x। तो f0 इक्वल टू, ठीक है। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर माइनस फिर fx। फिर लिख दिया मैंने पुट x इक्वल टू 0 माइनस h। ये बनेगा लिमिट फिर h टेंड्स टू 0 फिर f 0 माइनस, यानी फंक्शन में 0 माइनस h रखें। नितेश पाद्यान, बेटा माइक ऑन आपका। हाँ देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस है। 0 से थोड़ा सा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा करूं तब भी यही फंक्शन होगा x। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं, इसमें ऐसे है। ये यहाँ है जैसे x इक्वल टू 1 से 1 के इक्वल 1 से लेस में फंक्शन है y इक्वल टू x, और इससे आगे में फंक्शन है fx इक्वल टू 5। y और fx एक ही चीज है दोनों। यहाँ पर भी चलो fx लिख देते। तो 1 से लेस यहाँ कहीं होगा 0, x इक्वल टू 0। तो 0 पर भी x ही होगा, 0 से आगे तब भी x होगा, 0 से थोड़ा सा पीछे तब भी x, यानी फंक्शन एक ही यूज होगा 0। तो यहाँ अगर मैं पुट करूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर 0 माइनस h। h की जगह 0 रख दिया तो 0। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलते हैं राइट हैंड लिमिट पे। अब देखो राइट हैंड लिमिट, तो इसमें लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर f 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस फिर fx लिखने लिखने का देखो बोर्ड में लिखने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना है। x फिर लिखा पुट x इक्वल टू 0 प्लस h फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 फिर f 0 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h करूं मैं, 0 में थोड़ा सा ऐड करें, 0 से थोड़ा सा आगे, तो यानी यही फंक्शन है x। तो इसमें x की जगह पर आ गया 0 प्लस फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी वही पहले जो करा चुके वही है, h की जगह 0 रखेंगे तो 0। तो एट x इक्वल टू 0 f0
किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू, समझ में आ गया इस सभी को? सेम 5 इस पे आपसे किस किस में पूछा है, ये एक तो 0 पे पूछा है, एक 1 पे पूछा है। जैसे 0 पे है वैसे ही 0, 1 और 2 पे पूछा है, उसी टाइप से 1 पे निकालेंगे, बस 1 पे डिसकंटिन्यूअस आ जाएगा। देखो अब कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पे। सबसे पहले निकाला मैंने f1। f1 किससे मिलेगा मेरे को, f1 इसी से ही मिलेगा, इसमें 1 पे इक्वल का साइन है इसमें, f1 आ गया 1। फिर निकाला मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 के ऊपर माइनस, फिर fx, फिर लिखा पुट x इक्वल टू 1 माइनस x, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर f, फिर 1 माइनस, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर 1 से थोड़ा सा लेस करें, 1 से थोड़ा सा लेस में भी यही फंक्शन है देखो, यानी इसमें x की जगह आ जाएगा 1 माइनस h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो 1। अब आए लेफ्ट लिमिट पे, सॉरी राइट लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट पे चले, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, 1 के ऊपर लिखा प्लस, फिर f, फिर लिख दिया हमने पुट x इक्वल टू 1 प्लस है, ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h। ठीक है, अब 1 से थोड़ा सा ज्यादा में ये फंक्शन यूज हो रहा है, देखो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h यानी 5। इसे पुट करेंगे तो 5 पे आ जाएगा, क्योंकि h तो है ही नहीं, अगर h होता तो उसमें 0 रखते, h है ही नहीं तो फिर 0 भी नहीं रख सकते h के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब एट x इक्वल टू 1, f1 इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये हो गया 1 पे। अब 2 पे आप खुद करना, 2 पे यहाँ होगा देखो x इक्वल टू 2, तो 2 से थोड़ा सा आगे करो, 2 से थोड़ा सा पहले करो, हर बार यही फंक्शन यूज होगा एफ एक्स इक्वल टू 5, तो वो क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। आसान आसान क्वेश्चन है देखिए, बिल्कुल ही। किसी को कोई डाउट इसमें बोलो, समझ में आ गया सभी को? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सभी इसका। क्या कैसे आया, क्या पूछ रहा है भाई योगेश? ये योगेश क्या पूछ रहा है कि कैसे आया, किसके लिए कैसे आया? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं आगे।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब 6 भी ऐसा का ऐसा ही है। अब देखो 6 से आगे क्वेश्चन नंबर 6 में ये नहीं कहा कि कॉन्टिन्यूटी चेक करो, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि वॉइस कट रही है। ऐसा कैसे है? अब बताओ, अब आ रही है आवाज साहब? ओके, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में कहा कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। देखो 6, 7 उसके बाद 8 सब में यही कहा है कि वो पॉइंट फाइंड करो जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है। यानी अब आपसे ये नहीं पूछा कि ये चेक करके बताओ कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं। अब क्वेश्चन चेंज हो गए हैं देखो थोड़े से। अब आपको ये पूछा है कि ये बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अब उसके लिए देखो, हम हर इंटरवल में चेक तो कर नहीं सकते। अब है सस्पिशियस पॉइंट। सस्पिशियस पॉइंट कौन से? सस्पिशियस पॉइंट वो है जहां पर हमें क्वेश्चन को चेक करना चाहिए कि यहां चेक करें। तो सबसे पहला वहां चेक करना है वेयर डेफिनेशन डेफिनेशन चेंज, जहां पे किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, एक तो वहां चेक करना है। फिर दूसरा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इनको एट ईच इंटीजर पे चेक करना। तो आपको ये दो चीजें माइंड में रखनी अब आपको। ठीक है, कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, हाँ जहां पर फंक्शन ब्रेक होता है वो बोल दो, या फिर ऐसे बोल दो जहां पर फंक्शन डेफिनेशन चेंज करता है। जहां ब्रेक हो रहा है वहीं पे, वहां पे डेफिनेशन अपने आप ही चेंज होती है, क्योंकि ब्रेक होता ही तब है जब डेफिनेशन बदल। जहां पर डेफिनेशन बदल रही है वहां पर चेक करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये प्रीवियस क्वेश्चन था, देखो इसमें वन से लेस पे ये फंक्शन है और वन से आगे ये फंक्शन, यानी वन पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हुई? चेंज हुई। वन से पहले डेफिनेशन थी एक्स, वन से आगे डेफिनेशन है 5, यानी वन पे डेफिनेशन चेंज होगी। तो इसको हमें कहाँ चेक करना चाहिए? वन पे चेक कर। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात? अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है, बुक है सभी के पास? चलो मैं एक क्वेश्चन नंबर 6 लिख देता हूँ। उसमें यह कहा कि ये एक फंक्शन है एफ एक्स 2x+3 और 2x-, एफ एक्स है 2x+3 फिर 2x-3, एक्स लेस देन इक्वल टू 2 में एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स ग्रेटर देन। ठीक है, ये अब आप देख के बताओ इसमें डेफिनेशन कहाँ बदली? 2 पे डेफिनेशन बदली। देखो 2 से पहले ये फंक्शन है, फिर 2 से आगे ये फंक्शन बदल गई ना 2 पे। तो इसको हम कहाँ चेक करेंगे? एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, ओनली 2, और कहीं चेक नहीं करेंगे। अब और कहीं चेक नहीं कर रहे तो फिर लिखेंगे क्या? कैसे करा सकते? देखो सस्पिशियस पॉइंट बता ही दिया आपको कि जहां पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वो, और ग्रेटेस्ट और फ्रैक्शनल को इंटीजर पर। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक तो 2 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। 2 से पहले फंक्शन है 2x+3, 2 से आगे फंक्शन है 2x-3, तो 2 पे डेफिनेशन चेंज हुई, तो इसलिए 2 पे इसको हम चेक करते हैं।
ठीक है, चलो मैं इसको सोल्व ही कर रहा हूँ पूरे को। और चेयर ले ले, कोई नहीं तो दूसरे रूम से लिया। देखो अब मैं कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन है कैसे कि सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले कि व्हेन x लेस देन इक्वल टू 2 देन fx इक्वल टू 2x प्लस, ठीक है, इट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज ए पोलिनोमियल एंड पोलिनोमियल एक करा रहा हूं बेटा, एंड पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज similarly when x greater than 2 then fx equal to 2x minus 3, 2x minus 3 and 2x minus 3 also a polynomial function, polynomial, it is also continuous। ठीक है, ये चीज लिखी पहले। ये चीज क्यों लिखी, क्योंकि 2 से लेस में ये है, ये फंक्शन है 2 से लेस, तो 2 से लेस तो बहुत सारे पॉइंट है, 0 भी, -1 -1 -3, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, उन सभी पॉइंटों पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल। फिर सेम 2 से आगे, 2 से आगे भी ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए 2 से आगे पे भी ये कंटिन्यूअस। ठीक है, अब बचा एट x इक्वल टू, अब चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि 2 पे तो फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए वहां तो चेक करना ही पड़ेगा। सबसे पहले निकाला f2, f2 किससे आएगा, इस वाले से आएगा, इसमें x की जगह 2 है, तो f2 बनेगा 2 इंटू 2 प्लस में 3 यानी 7। ठीक है, ये तो f। अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 के ऊपर माइनस फिर f। तुम्हारी क्लास नहीं बैठेगी, ठीक है। फिर पुट x इक्वल टू 2 माइनस x, फिर लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस, या पहले हम राइट लिमिट निकाल, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट की जगह राइट लिमिट निकाल, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ पर भी प्लस कर दिया, 2। ठीक है, और आगे चलते हैं, ये लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 2 से ज्यादा में कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है, 2 से ज्यादा में देखो, 2 से ज्यादा में ये वाला फंक्शन है 2x माइनस, इसमें x की जगह क्या पुट कर दी, 2 प्लस h माइनस, ये बन जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो 4 प्लस 2h माइनस 3। अब h की जगह 0 रखेंगे, 4 माइनस 3 दैट मीन्स 1। अब आप देखो, पहले जो हमने निकाला f2 तो 7 आया, और राइट लिमिट कितनी आई, 1 है, तो यहाँ लिखा एट x इक्वल टू 2 f2 नॉट इक्वल टू राइट हैंड, so fx is continuous at x equal to, sorry, continuous नहीं, discontinuous, fx is discontinuous। अब बोलो इसमें
पहले वाली स्क्रीन फिर से। सर नॉट इक्वल तो दोबारा बताना सर, कौन सा नॉट इक्वल? कौन सा नॉट इक्वल पूछ रहे हो? RHL के नॉट इक्वल? अरे कुछ नहीं, बस पहले राइट हैंड लिमिट निकाल ली, क्योंकि मेरे को दिख रहा था राइट हैंड लिमिट अलग आ रही है, इसलिए मैंने राइट हैंड निकाल ली ताकि कम काम करना पड़े। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 है, देखो एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस में 3। इसमें लिखा है इफ एक्स लेस देन इक्वल टू -3, फिर है माइनस का 2x। ये इफ x हो गया -3 से +3, फिर 6x प्लस में 2 इफ x है ग्रेटर देन इक्वल टू। इसमें भी यही करना है। हाँ देखो, इसमें भी यही पूछा है कि फंक्शन कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है वो बताओ। तो इसको हम कहाँ चेक करेंगे? तो आप ये देखो पहले डेफिनेशन कहाँ कहाँ चेंज हो रही है, फंक्शन फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। एक तो -3 पर, देखो यहाँ पे -3 इस पर, कि -3 से पहले अलग है, -3 से आगे है, फिर 3 पर। फंक्शन यहाँ ब्रेक हो रहा है, तो इसका मतलब इन्हीं पॉइंटों पे हमें इसको चेक। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले लिखा मैंने एट एक्स इक्वल टू माइनस माइनस F3 निकाला मैंने, F3 सॉरी F-3 निकाला, F-3। तो -3 पे इक्वल का साइन किसमें? -3 पे इक्वल का साइन इसमें। तो -3 का मॉडुलस +3, 3 प्लस यानी 6, ये तो ये हो गया। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। यहाँ लिखा मैंने लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, फिर f, फिर लिख दिया पुट x इक्वल टू -3 प्लस h। तो लिमिट x टेंस टू, सॉरी x नहीं h हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, फिर f-3 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह -3 से थोड़ा सा ज्यादा, -3 से ज्यादा में ये फंक्शन यूज हो रहा है। देखो कहां से पता लग रहा है, यहाँ से कि x जब -3 से बड़ा है तो ये, इसमें पुट करेंगे x की जगह -3 प्लस का h। अब h की जगह 0 रखेंगे तो 6 आ गया। ये तो होगी लेफ्ट लिमिट। अब आते हैं, सॉरी राइट हैंड लिमिट। अब आते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0, नहीं -3, फिर माइनस, फिर f। इस बार पुट करेंगे हम x इक्वल टू -3 माइनस का h। तो ये बन गया लिमिट h टेंस टू 0, फिर f, फिर -3 माइनस h। h की जगह -3 से थोड़ा सा लेस, तो -3 से लेस में देखो ये फंक्शन है, इसमें रख दें -3 माइनस h पहले वाले में,
-3 माइनस एच, इसका मॉडुलस प्लस में, एच की जगह 0 रखेंगे तो -3 का मॉडुलस +3, तो यानी ये भी, इसका मतलब एट x इक्वल टू 3, एफ एक्स 3 नहीं -3, एट x इक्वल टू -3, एट x इक्वल टू -3, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। अब इसी टाइप से हम कहाँ चेक करेंगे, सेम टू सेम, इसी टाइप से अब हम +3 पे चेक करेंगे। एट x इक्वल टू, इस पे चेक करते हैं। सबसे पहले निकाला मैंने f3, f3 किससे आएगा, तो तीसरी जो डेफिनेशन है ये वाली, इससे आएगा f, तो 6 इंटू 3 प्लस में ये हो गया 18 + 2 यानी 20। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस फिर f, फिर लिख दिया पुट x इक्वल टू 3 माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, फिर f3 माइनस, यहाँ लिखा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो 3 से लेस में कौन सा फंक्शन, ये इसमें लिखा ना x 3 से लेस, ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो माइनस का 2 इंटू 3 माइनस, इसमें h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस। देखो एट x इक्वल टू 3, f3 नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड, इक्वल नहीं आई, इसका मतलब एफ एक्स इज discontinuous, fx is discontinuous at x इक्वल टू, तो ये फंक्शन कौन सी जगह पे डिसकॉन्टिन्यूस आया, ये फंक्शन आया ओनली 3 पे डिसकॉन्टिन्यूस आया, -3 पे तो क्या आया, कॉन्टिन्यूस। अब बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत, अरे चलो 1 मिनट, कोई नहीं कर सकता, 2 3 4, सब समझ आ गया सभी को। किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ इसमें ये निकालना था कि कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, तो हमने सबसे पहले ये देखा कि चेक कहाँ करें, केवल -3 पे चेक करेंगे और +3 पे चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे इन दोनों पे, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंटों पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही, केवल दो ही पॉइंट ऐसे हैं, तो पेपर में ये कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस दोनों आएंगे, तो ऐसे ही लिख के आ जाए, अरे जो मैं लिखा रहा हूँ वैसे ही लिखना है बोर्ड में बस। अब हम चेक करेंगे तभी तो पता लगेगा ना कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो चेक इन पे करना है, क्योंकि अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो इन्हीं पॉइंटों पे डिसकंटिन्यूस होगा, वरना हर जगह कॉन्टिन्यूस है। रीजन क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है ये सब, जैसे पिछले में बताया था, पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होते हैं, उसी टाइप से। अब कोई दिक्कत किसी को,
तो अब 7वां क्वेश्चन करा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ये आपको खुद को करने हैं सभी। यहां लिख देता हूं मैं। क्वेश्चन 10 नहीं, 10 नहीं, 10 था यार। हाँ, 10, 11, 12, 13। हाँ, ये 4 क्वेश्चन कर लेना आज, इसी टाइप के क्वेश्चन। बाकी कल कराएंगे। अब किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर कल मिलते हैं, अब क्लास और कर रहे हैं। ओके। हाँ हाँ, यही है।